हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाले जाते हैं। आपने सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन तो कर रखे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इस अमीन की, तो स्टूडेंट बड़े आसानी से इसके कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। मतलब एक बार में एक रेजोनेंस कराने से हम उसको एक बार ही काउंट करते हैं। फिर सपोज दैट देखो सेकंड टाइम में जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तब यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसकी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो रिंग्स हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ध्यान रखें हम पहले सिर्फ रिंग का बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका पॉसिबल है वो ये बन गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो हमने इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इन दोनों में चेंजेस किए। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो देखो जो इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, अब देखो सिर्फ इसमें चेंज करना है तो कहीं पे भी इस तरीके से आप इसका जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो ये। और क्या पॉसिबिलिटीज है? तो हम बता सकते हैं कि सर एक हमारा जो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इस रिंग में चेंज करके। अभी हमने पाई बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे रखी है, अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं इस तरीके से। तो एक और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है वो ये बन सकता है। यानी कि जो रिंग रिंग में बन पाए वो कितने बन पाए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे करते थे उसी तरीके से। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, देखो 1 ऐसा करते हैं, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, इसको देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 के बाद 2 के बाद सीधा 3 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर 3 के बाद सीधा किस पे आ रहा है? 5 पे। तब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे तुम्हारा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि जब हम 3 पे जा रहे हैं तब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर 3 के बाद देखो 3 के बाद जाएंगे 4, कॉन्जुगेशन है भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, यानी कि फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा यहाँ बनेगा। तो इसका नंबर कितना दे रखा है हमने? 5। फिर 5 के बाद 7 इस साइड हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद इस साइड भी जा सकते हैं। तो 5 के बाद 8 और 9, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। फिर 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 11 पे बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो कितने बचे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। 5 ये 4 ये, यानी कि इसके जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। थैंक यू।